आज हम समझेंगे थीम्स ऑफ मृच्छकटक कहानी। तो हमने एक्ट 10 तक कम्प्लीटली एक्ट वाइज एक्सप्लेनेशन कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं थीम्स की तरफ। तो सबसे पहला थीम है जो कि इस कहानी का सोल बोलेंगे उसको, कि लव विद रिस्पेक्ट। चारुदत्त और वसंत सेना की जो लव स्टोरी है ना, वहाँ पर प्रेम भी है, साथ में मर्यादा भी है। वो संस्थानक की तरह चारुदत्त वसंत सेना को एक ऑब्जेक्ट की तरह नहीं समझता है कि ज़िद है तो बस पाना है। जैसे कोई खिलौना नहीं खरीदना चाहते हैं तो हम ज़िद करते हैं खरीदने के लिए, वैसा नहीं ट्रीट कर रहा है, वो एक इंसान की तरह ट्रीट कर रहा है वसंत सेना को। भले ही वो अपने फीलिंग्स में थोड़ा कंफ्यूज है, बट स्टिल वो रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट कर रहा है, ना कि ज़िद से। ओके, और आगे बढ़ते हैं। सेकंड थीम क्या है? वेल्थ वर्सेस वर्च्यू। मतलब क्या? धन और गुण। वेल्थ मतलब तो धन होता है, वर्च्यू मतलब गुण होता है। कि जैसे हमने देखा कि संस्थानक जो है वो काफ़ी अमीर है, क्योंकि उसका फैमिली बैकग्राउंड वैसा है, साथ में वो राजा का रिलेटिव है, तो उसके पास वेल्थ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन गुण यानी वर्च्यू बहुत कम है, या कहूँ कि ना ही है, मतलब है ही नहीं, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर उन दोनों के बीच का कंपैरिजन दिखा संस्थानक के कैरेक्टर में। फिर उसके बाद चारुदत्त को देखें तो चारुदत्त भले ही गरीब है, लेकिन उसके अंदर अच्छे गुण हैं कि वो लोगों को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करता है, स्पेशली वसंत सेना को, और साथ में वो भलाई का भी थोड़ा बहुत काम कर लेता है। तो ये कंपैरिजन दिखा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वो है जस्टिस और इनजस्टिस के बारे में। मतलब जस्टिस और इनजस्टिस तो सिंपल है कि जैसे लास्ट में संस्थानक ने चारुदत्त के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया था मर्डर का, तो वो क्या कर रहा था? अपने पावर का गलत उपयोग कर रहा था और चारुदत्त को मरवाने की कोशिश कर रहा था। मतलब पनिशमेंट मिलेगी तो वो डायरेक्ट उसकी मृत्यु दंड होगी ना, तो वहाँ पर वो इनजस्टिस था कि बेगुनाह को सज़ा मिल रही है। फिर अचानक से वसंत सेना आती है, तब ना उसको जाकर चारुदत्त को जस्टिस मिलता है, नहीं तो चारुदत्त ने अपनी सफाई में तो कुछ बोला ही नहीं था। तो ये चीज़ें भी हमें देखने को मिली। फिर उसके बाद सोशल क्रिटिसिज्म भी हमने देखा। मतलब कि क्या? हाई क्लास और लो क्लास। हाई क्लास लो क्लास मतलब क्या? कि जैसे संस्थानक बहुत हाई क्लास को बिलोंग करता था, जस्ट बिकॉज वो राजा का रिलेटिव है तो उसके पास बहुत पावर थी, और वो अपने से अलावा किसी और को अपने इतना, वो क्या बोलते हैं उसको, अपने इतना पावरफुल या फिर अच्छा या अपने बराबर नहीं समझता था, सबको अपने नीचे ही समझता था। तो एक तरीके से वो हाई क्लास और लो क्लास के बीच का डिफरेंस क्रिएट करता था, जैसे उसने चारुदत्त के साथ किया था। कि वो इसी बात से ना गुस्सा था कि मैं इतने पावर में हूँ और फिर भी वसंत सेना उस चारुदत्त के पास जाती है, उससे प्यार करती है। क्यों? क्योंकि वो तो लो क्लास में है, हाई क्लास में तो मैं हूँ, तो वसंत सेना को मुझसे प्यार करना चाहिए। तो ये फिर रोल ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड फेट। जैसे लास्ट में जो मैजिकल मोमेंट हुआ ना कि वसंत सेना अचानक से कहीं से आ गई और चारुदत्त के फेवर में उन्होंने गवाही दी और सच्चाई बताई लोगों को, तो कहीं ना कहीं ये किस्मत का ही तो खेल है। नहीं तो संस्थानक ने तो प्रॉपरली प्लानिंग किया होगा, भले ही वो कहानी में एक्सप्लेन नहीं है कि क्या किया उसने वसंत सेना के साथ उनको चोट पहुंचाने के बाद, बट ये तो ऑब्वियसली किस्मत का चमत्कार ही है ना। तो यहाँ पर रोल ऑफ फेट है, मिसअंडरस्टैंडिंग जो संस्थानक ने क्रिएट करने की कोशिश की थी राजा और लोगों की नज़रों में चारुदत्त के खिलाफ, वो